Another way of indirectly measuring visceral fat is checking the blood parameters. एक, you should measure your HbA1c, blood sugar, right? अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 से ऊपर है, अगर आपका पोस्ट मील खाने के बाद का शुगर 140 से ऊपर है, अगेन योर चांसेस ऑफ हैविंग विसरल फैट इज हाई. एक आप लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा सकते हैं. तो ओम भाई, डायबिटीज और हमारे बॉडी फैट में क्या ताल्लुक होता है? मतलब अगर कोई मोटा है तो उससे डायबिटीज होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है. हमने कुछ 2-3 महीने पहले इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी कि बॉडी फैट, विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, स्पेशली इंडियंस और कॉकेशियंस का डिफरेंस. तो ये सब कुछ डायबिटीज के स्टैंड पॉइंट पे कैसे मतलब फेयर आउट होता है? जी, सो बॉडी फैट का जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, डायबिटीज़ ब्रॉडली आप में टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है. अब टाइप 1 डायबिटीज़ को ज़्यादा बॉडी फैट से कोई रिलेशन नहीं है, बट टाइप 2 डायबिटीज़ को डेफिनेटली बॉडी फैट से रिलेशन है. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, टाइप डायबिटीज़ बेसिकली बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन ओके और इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक इम्बैलेंस है. ओके तो जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उनमें बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, और जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उनमें बॉडी में इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो क्यों होता है? तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बेसिकली आपका जो फैट है उसके वजह से होता है. अब जो फैट है वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो हमारे स्किन के नीचे जो फैट होता है उसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर फैट होता है उसको हम विसरल फैट कहते हैं. सो अगर जो विसरल फैट है, सबक्यूटेनियस फैट को थोड़ा बहुत कोरिलेशन होता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विसरल फैट. जो विसरल फैट है उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ. तो अगर आपका विसरल फैट ज़्यादा है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और आपका विसरल फैट अगर कम है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है. सो दैट्स वाई फैट हैज़ डायरेक्ट कोरिलेशन विद डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़. लेकिन it is not the fat overall, but it is the visceral fat which has correlation with type 2 diabetes. अब कोई भी पतला इंसान के अंदर विसरल फैट ज़्यादा हो सकता है, तो एक आम इंसान खुद को कैसे विसरल फैट माप सकता है? मतलब कहाँ उसे अंदाज़ा आ सकता है कि मेरा विसरल फैट बढ़ चुका है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक तो हमारा कमर का माप है जो डायरेक्टली विसरल फैट दिखाता है. तो ऐसे कौन कौन से हमारे घरेलू ऐसे क्या कहते हैं माप है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा चेक पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आपको कैसे पता कि आपका विसरल फैट ज़्यादा है, राइट? सो पहले मैं ये कंसेप्ट दोबारा से क्लियर करना चाहूँ. देखिए, अगर आप फैट है, राइट, आपके बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो फैट जो है वो या तो स्किन के नीचे है सबक्यूटेनियस, या तो जो आपके बॉडी के अंदर फैट है विच इज़ विसरल. ठीक है. अब 3 प्रकार के लोग हो सकते हैं. एक तो आपके अंदर ओवरऑल फैट ज़्यादा है, मतलब आपका विसरल फैट भी ज़्यादा है और सबक्यूटेनियस फैट भी ज़्यादा है. ठीक है. सो दिस इज द ऑब्वियसली द वर्स्ट कैटेगरी, राइट? तो आप दिखते भी मोटे हैं, राइट, यू लुक विजिबली फैट, और आपका इंट्रिंसिक जो विसरल फैट है वो भी ज़्यादा, राइट? इनको दे आर एट द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज विदाउट अ डाउट. ठीक है. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं. आपके ओवरऑल अगर आप देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बोथ सबक्यूटेनियस फैट विच इज ऑल्सो मोर एंड विसरल फैट विच इज ऑल्सो. फिर एक कैटेगरी होता है, जैसे हमने बताया सुमो रेसलर्स, हमने पिछली बार डिस्कस किया था. सुमो रेसलर्स एक ऐसे लोग हैं, और देयर आर सर्टेन पीपल लाइक दैट, जिनका सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा है लेकिन विसरल फैट ज़्यादा नहीं है, राइट? सो दैट इज दोज पीपल लगते मोटे हैं लेकिन दे आर एक्चुअली हेल्दी एंड दे डोंट हैव डायबिटीज. और तीसरे जो कैटेगरी है जिसको हम थिन फैट इंडियंस कहते हैं, जो इंडियन कैटेगरी साउथ एशियंस में कॉमन है, जिसमें सबक्यूटेनियस फैट कम है, मतलब जो स्किन के नीचे फैट है वो नहीं है, मतलब वो लगते पतले हैं लेकिन विसरल फैट ज़्यादा है. दैट्स वाई दे आर थिन फैट, राइट? दे लुक थिन बट दे आर एक्चुअली फैट, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब पहले जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, उसमें तो सिंपल है, आप फैट लगते हैं, आपका फैट भी ज़्यादा है, विसरल फैट भी ज़्यादा है, ठीक है. दूसरी जो कैटेगरी है जिसका सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा है लेकिन विसरल फैट कम है, वो बहुत रेयर है. जनरली दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल. सो ऐसे लोग जनरली बहुत कॉमन नहीं होते. जो तीसरे कैटेगरी है उनको जानना ज़रूरी है कि आपका विसरल फैट ज़्यादा है कि नहीं. तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिकली अनहेल्दी नॉर्मल वेट. मतलब आपका नॉर्मल वेट इज, यू आर नॉर्मल, बट
टेक्निकली आपका BMI नॉर्मल है, लेकिन यू आर नॉट मेटाबॉलिकली हेल्दी बिकॉज आपका जो विसरल फैट कंटेंट ज़्यादा है। अब इसको विसरल फैट आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्टली विसरल फैट को आप यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली विजुअलाइज द विसरल फैट, Okay. राइट? ये आप एक CT स्कैन, सिंपल CT स्कैन से कर सकते हैं। सो आप जनरली हम L7 जो हमारा वर्टिब्रा है, उसका जो 7th लंबर वर्टिब्रा है, उसके लेवल पे हम CT स्कैन का एक कट लेते हैं और ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इस लेवल पे हम फैट को नाप सकते हैं जो विसरा के आजू बाजू है। तो दैट इज अ डायरेक्ट वे ऑफ, डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि आपका विसरल फैट कितना ज़्यादा है, तो आप CT स्कैन करके डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ डायरेक्टली मेजरिंग विसरल फैट इज समथिंग नोन एज अ डेक्सा स्कैन। आपने सुना होगा डेक्सा या बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस Yep. जो होता है यूजिंग डेक्सा, राइट? सो डेक्सा एक जनरली हम क्लिनिकल यूज में डेक्सा हम ज़्यादा बोन Orthopedic. मिनरल डेंसिटी को नापने के लिए, राइट, हम यूज करते हैं। बट एट द सेम टाइम द सेम मशीन कैन ऑल्सो मेजर द विसरल फैट। सो इट कैन एक्चुअली मेजर के कहाँ बॉडी के आपके स्ट्रक्चर्स में फैट है, कौन सा स्ट्रक्चर है वो मसल है, कौन सा स्ट्रक्चर बोन है। तो ये बोन, मसल और फैट तीनों को वो इजीली सेपरेट कर सकता है, ठीक है? और इट कैन इजीली मेजर कि आपके बॉडी में विसरल फैट कितना है, राइट? उसमें देयर आर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर व्हिच कैन डायरेक्टली गिव यू द रिजल्ट। सो ये पूरे बॉडी का अगर आपको विसरल फैट देखना है तो डेक्सा स्कैन इज अ वेरी गुड टूल, राइट? सो ये दो चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली आप फैट को नाप सकते हैं। देन देयर इज समथिंग विच इज नोन एज आपने देखा होगा जिम्स के अंदर कुछ मशीन्स होते हैं जिसके अंदर आप खड़े रहते हैं और वो फैट नापता है, राइट? सो दैट इज नोन एज बॉडी इम्पिडेंस एनालिसिस। अब बॉडी इम्पिडेंस एनालिसिस जो है वो एक टेक्नोलॉजी थी, जब आई थी, एमर्जिंग आई थी, सबने लोग कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे हम आप बॉडी का फैट आप एक्चुअली यू कैन मेजर। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, हमने एथलीट्स भी सुना है, मैंने एक ज़माने सुना था कि क्रिकेटर्स ऑल्सो वेर यूजिंग दिस। It is completely useless, right? Because the new technology has shown, I mean, the new studies have shown कि इसका जो नापने का जो टेक्निक है, it is flawed और ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है, राइट? सो जिम में जो ये बहुत सस्ते होते हैं, राइट, उसमें भी कुछ एडवांस मशीन्स हैं जो ज़्यादा कॉस्टली हैं, विच कॉस्ट इन लैक्स, एंड देयर आर सम मशीन्स विच कॉस्ट ओनली थाउजेंड्स, राइट? सो इसमें भी वेराइटी है, बट इवन द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मशीन इज नॉट वेरी एक्यूरेट, राइट? सो ये जो बॉडी इम्पिडेंस का जो फैट मेजरमेंट का टेक्निक है वो उतना एक्यूरेट नहीं है, एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप अपने खुद के डिलाइट के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग विच एज क्लिनिशियंस, एज डॉक्टर्स वी रिकमेंड, ठीक है? और So, ये एक हाँ, घरेलू माप आप बता दीजिए कि कैसे, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे में उनको लेजीनेस होती है, यार कौन जाए वहाँ जाए, कितने पैसे कौन खर्चे। तो मतलब मेरे हिसाब से कमर जैसा कोई ऐसा नाप हो जो हम लोग बता सकते हैं, तो वो क्या होगा कि उनके लिए एक क्या स्ट्रिक्ट मेजर रहेगा कि भाई नाप हो गया तो अब तो MRI या CT के लिए जाना ही पड़ेगा। राइट, ठीक है, बिल्कुल। सो आई वुड नॉट से कि सबको CT स्कैन की जरूरत है, राइट? दिस इज जस्ट एडवांस और एक्यूरेट वाला, राइट? आप व्हाट आर द शॉर्टकट्स ऑफ मेजरिंग विसरल फैट? तो जैसे तुमने बताया वेस्ट सरकमफरेंस, राइट? सो वेस्ट सरकमफरेंस जो है आपके जो नाभि है, अम्बिलिकस, उस लेवल पे आपको मेजर करना है मेजर टेप से, राइट? और विमेन में if it is more than 80 centimeters, it is considered to be higher side, especially Indian women. And in men, typically Indian men में more than 90 to 95 centimeters should be considered high. लेकिन Western अगर standard देखें तो 102 centimeters is considered to be high. So you can measure that. और अगर आपका, मैं typically बोलूँगा कि अगर आप मेल या फीमेल है, अगर आपका 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो you should get it checked, right? That is something, what I would say is a simple measure. अगर आप इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, इंडियन वेस्टर्न डेटा ना लें, अगर आप 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका वेस्ट सरकमफरेंस है, यू शुड प्रोबेबली आर हैविंग विसरल फैट, राइट? अनदर वे ऑफ इनडायरेक्टली मेजरिंग विसरल फैट इज चेकिंग द ब्लड पैरामीटर्स। अगर आप ब्लड का टेस्ट कराते हो तो उसमें भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे आपको आइडिया आ सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। ओके, तो इसके लिए आप, बहुत सारे लोग इंसुलिन लेवल कराते हैं, होमा IR कराते हैं। देखिए, होमा IR इंसुलिन, अगर कोई डॉक्टर मुझे होमा IR करके भेजता है, मुझे पता है कि इसको थोड़ा बहुत पता है लेकिन फुल नॉलेज नहीं है, राइट? बिकॉज होमा IR इज अ टूल विच इज यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। वो बहुत सारे लोगों का एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में यूज़ होता है, इंडिविजुअल लेवल्स पे उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है? अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर नापते हैं तो यू डोंट गेट अ एक्यूरेट रिजल्ट, राइट? देयर इज अ डिफरेंस। सो इसको हम बाद में कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस
या विसरल फैट आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस या विसरल फैट नापना है, अगर आप उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराना चाहते हैं तो मैं कुछ टेस्ट आपको सजेस्ट करूँगा। एक, यू शुड मेजर योर HbA1c ब्लड शुगर, राइट, एवरेज ब्लड शुगर। अगर आपका HbA1c 5.7 से ऊपर है, यू आर वेरी लाइकली टू हैव गुड अमाउंट ऑफ विसरल फैट, राइट, और आई वुड से नॉट गुड अमाउंट ऑफ विसरल फैट। अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 से ऊपर है, अगेन यू आर लाइकली टू हैव गुड अमाउंट ऑफ विसरल फैट। अगर आपका पोस्ट मील खाने के बाद का शुगर 140 से ऊपर है, अगेन योर चांसेस ऑफ हैविंग विसरल फैट इज हाई। एक आप लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा सकते हैं। अगर उसमें आपका ट्राइग्लिसराइड, वन फैक्टर यू शुड सी इज ट्राइग्लिसराइड, और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है, टिपिकली 150 से ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोगों में हम 200 से ऊपर भी देखते हैं। अगर आपका 200 से ऊपर आपका विसरल फैट, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल है, इट इज़ अ वेरी गुड मेजर ऑफ विसरल फैट। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल इज 200, 250 फास्टिंग में, तो ये सजेस्ट करता है कि आपका विसरल फैट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। और फाइनली अगर आप और टेस्ट कराना चाहते हैं तो यू शुड डू अ लीवर टेस्ट। और लीवर में एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं SGPT, राइट। आप SGPT का लेवल आप नाप सकते हैं, और SGPT का लेवल, अगर SGPT का लेवल जो है वो 30 से ऊपर है मेल्स में और 19 से ऊपर है फीमेल्स में, अगेन दैट इज़ वेरी लाइकली सजेस्टिव ऑफ आपका जो फैट है वो लीवर में जमा है, which is known as fatty liver, which is also a form of visceral fat. So these are all ways in which you can actually measure visceral fat. और चाहे आप डायरेक्टली मेजर करें, जैसे आप डेक्सा स्कैन कराएं या आप CT स्कैन कराएं, या आप इनडायरेक्टली मेजर करें बाय डूइंग सम ब्लड टेस्ट और मेजरिंग योर वेस्ट सर्कमफ्रेंस। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।